नमस्कार, मैं हूं प्रखर। आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त तो चला है बागेश्वर बुलेटिन का, तो आइए रुक कर लेते हैं खबरों का। गरुड़ के लश्कर खेत और रेंतोली ग्राम सभा में बिजली के झूलते तार लोगों के लिए खतरे का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर ग्राम प्रधान प्रदीप राठी और स्थानीय लोगों का कहना है कि कई जगहों पर बिजली के तार पोल की जगह पेड़ पर स्थिर किए गए हैं। ऐसी स्थिति में बिजली के झूलते तार कभी भी ग्रामीणों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। साथ ही बिजली विभाग को बताने पर भी इसका कोई समाधान नहीं निकला है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। तो विभाग जो है बिजली विभाग है, इसको मैं कितनी बार इनके जेई और एक्शन से भी कितनी बार मेरी वार्ता हो चुकी है, कितनी बार मैं उनको संज्ञान में ला दिया, उनको फोटो भी खींच के दे दिए हैं। विद्यालय के ऊपर तार लटक रहे हैं, वो हमने कुछ लोगों को सहायता से वो पेड़ पे टांगा है, तब जाके वो थोड़ा ऊंचा हुआ है। और पूरे ज़मीन में तार लटक रहे हैं, पोलों के जो तान हैं वो सब निकल चुकी हैं, सारे तारों पर बेल लिपटी हैं। और मैं 1 साल से इनको 10 बार कम से कम इनके संज्ञान में डाल चुका हूँ विद्युत विभाग के, कि हमारे गांव में कभी भी कोई भी बड़ी घटना घट सकती है, पर ये लोग उसकी इनके कान पे एक जूं तक नहीं चल रही है। जो है तकरीबन विगत 5 वर्षों से ये रैतोली में जो है रैतोली ग्राम सभा परकोटी का एक तोक है। यहाँ पर विद्युत जो है ये तारें जो हैं बिल्कुल हादसे का एक वो बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये तार ऐसे लटक रहे हैं। कितनी बार विभाग को बता दिया है, एप्लीकेशन दे दी है और दूरभाष के द्वारा भी सूचित किया गया है। मैं आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे तारें मतलब झूल रही हैं पेड़ों पे, और मकानों को भी खतरा है इनसे। करीबन 30 या 35 बार हम विभाग से शिकायत कर चुके हैं, मतलब मेरे द्वारा या फिर माननीयों के द्वारा, जो यहाँ पे मतलब हमारे बुजुर्ग हैं उनके द्वारा शिकायत की गई है। ये तार आ रहा है हमारे मकान के ऊपर, और ये मेरे जानवर है, हमको परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। इसको टाइट करना है और क्या कहते हैं, कोई कर नहीं रहा, और इसको कर दीजिए। हमारा तार झूल रहा है, मकान के नीचे आ रहा है, मेरे जानवर भी हैं, हम भी आते हैं, बच्चे आते हैं। गरुड़ में राष्ट्रीय जल मिशन कार्यक्रम के तहत नेहरू युवा केंद्र संगठन बागेश्वर की तरफ से इन दिनों बारिश के पानी के स्टोरेज कैच द रेन के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसमें कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। इस दौरान केंद्र के वॉलंटियर्स की तरफ से पानी के बचाव और उसको स्टोर करने के लिए लोगों को शपथ भी दिलाई गई। बागेश्वर में कांग्रेस सेवा दल की जिला अध्यक्ष सुनीता टमटा के नेतृत्व में ध्वज बंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन की मजबूती पर जोर दिया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना हुआ है। महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। साथ ही प्रदेश सरकार युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है, लेकिन अब लोग सरकार की मंशा को समझ चुके हैं। भारत देश गुलामी की जंजीर से जकड़ा हुआ था, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। उनका तात्पर्य ये था कि जो भारतीय संगठन है, भारत के लोग हैं, उनका कैसे ब्रिटिश शासन के साथ तारतम्य बनाया जाए, इसका उद्देश्य शुरुआत में यही था। धीरे धीरे उसने बहुत विकराल रूप लिया, विशाल रूप लिया। सारा देश की जनता कांग्रेस के नेतृत्व में देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुई। ये महीने के अंतिम रविवार को हमारा कांग्रेस का ध्वजबंधन कार्यक्रम होता है। ये कार्यक्रम हमारे पूरे देश में चल रहा है आज, और इसके साथ ही हमने आज यहाँ पर गांधी पार्क में ध्वजबंधन कार्यक्रम के साथ ही राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और ध्वज गीत यहाँ पर गाया गया। और इसके साथ ही हमने सभी ने संकल्प लिया कि हम कांग्रेस की एकता के लिए, अखंडता के लिए यहाँ पर प्राण लेते। बागेश्वर में बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग के निर्माण को पूरा करने के लिए रेल लाइन संघर्ष समिति के अध्यक्ष नीता दफौटी के नेतृत्व में लोगों ने तहसील पर प्रदर्शन कर आधे में लटका हुआ रेल निर्माण को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से बजट मंजूर करने की मांग की, और साथ ही ऐसा ना करने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। लोगों का कहना है कि उनकी इस मांग को पूर्व केंद्र सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में शामिल किया था। अब बजट को मंजूरी देकर मार्ग निर्माण शुरू करना चाहिए, क्योंकि रेल आने से ही जिले का विकास होगा और पर्यटन भी बढ़ेगा।
बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग 2004 से हमने शुरू कर दिया था। तब से लगातार हम आंदोलन भी करते हैं। हर महीने हम आंशिक बैठक भी करते हैं। हमने यहाँ से दिल्ली में जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन सब कुछ कर दिया है। यहाँ भी हमने पिछले साल 2018 में क्रमिक अनशन भी किया 51-52 दिन का। जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे दूरस्थ क्षेत्र कर्मी में जाकर के उन्होंने कहा कि हम बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग का निर्माण अवश्य कराएंगे। गागरीगोल में बैजनाथ पुलिस ने क्षेत्र के युवाओं को नशे के दुष्परिणाम और साइबर क्राइम की जानकारी दी, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। इस दौरान थाना अध्यक्ष कैलाश सिंह बिष्ट ने युवाओं को वर्तमान में बढ़ रहे साइबर क्राइम और ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में जागरूक किया और इससे बचाव के तरीके भी बताए। इसके साथ ही उन्होंने घरेलू हिंसा और महिलाओं के कानूनी अधिकारों की जानकारी भी दी। बागेश्वर में कोर्ट के आदेश के बाद भी देर रात तक बैंड और डीजे बज रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन के ध्यान न देने पर लोग परेशान हैं। बता दें कि कोर्ट के अनुसार रात 10 बजे बाद बैंड और डीजे पर प्रतिबंध है, लेकिन इसका पालन कहीं भी नहीं हो रहा है। आयोजक देर रात तक तेज आवाज़ में डीजे बजाते हैं, जिससे अस्पतालों में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए कुछ संगठनों ने प्रशासन से इसके लिए ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। बागेश्वर में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की विकास नीति को लोगों तक पहुंचा रही है। इसी के तहत पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने पार्टी के वीडियो वैन को रवाना किया और वैन के जिले में लोगों को जानकारी देने की बात कही। साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि वैन के जरिए लोगों को विकास के मॉडल आदि दिखाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश को छला है। महंगाई और बेरोजगारी से आम आदमी परेशान है। बागेश्वर बुलेटिन में अभी इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। धन्यवाद। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।